हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बेंजीन डेरिवेटिव्स की नेमिंग सीखने वाले हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर कुछ एक हमने कॉमन नेम्स लिखे हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स के। अब बेंजीन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? बेंजीन आपको पता है, ये रिंग जो होती है उसे बेंजीन कहते हैं। इसके ऊपर कोई ग्रुप लग जाए, फंक्शनल ग्रुप लग जाए या फिर सब्सटीट्यूएंट लग जाए तो वो कहे जाते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव, जो कि बेंजीन से ही डिराइव होते है। ठीक है, बेस उसका क्या है, पेरेंट क्या होता है, बेंजीन होते हैं। उसी पर ही कोई रिएक्शंस करवा के उनके दूसरे डेरिवेटिव्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल आपको लर्न होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग, इनकी कॉमन नेम्स लर्न करने बहुत जरूरी होते हैं। देखो बहुत ईजी है, कैसे लर्न करेंगे? जैसे ये बेंजीन के ऊपर COH लगा है, एसिड ग्रुप लगा है, तो ये हो जाता है बेंजोइक एसिड। अगर इसके ऊपर OH लगा है तो उसे कहते हैं फिनोल। एल्डिहाइड अगर बेंजीन के ऊपर लगा है तो हो जाता है बेंजल्डिहाइड। उसी तरह से अगर आपके पास जो ये नाइट्राइल होता है, CN साइनाइड ग्रुप है, वो बेंजीन के ऊपर लगा है तो ये बेंजोनाइट्राइल कहा जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नेम्स होते हैं। और जो ये CH3 अगर लगा है रिंग के ऊपर तो टॉल्विन इसे कहेंगे। एनिसोल कब कहते हैं? अगर O यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर O लग जाए, जैसे टॉल्विन में क्या हो जाए, CH3 और बेंजीन के बीच में अगर ऑक्सीजन लगाते हो OCH3, ठीक है, ईथर का ग्रुप लगाते हो OCH3 आ रहा है यहाँ पर, तो ये एनिसोल कहलाएगा। अगर सिर्फ NH2 रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा है तो एनिलीन कहा जाएगा। नाइट्रो इसके ऊपर लगा है तो नाइट्रो बेंजीन हम कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है ये तो इसके कॉमन नेम्स होते हैं, लेकिन क्या है IUPAC में ये एक्सेप्टेड है। जो ये कॉमन नेम्स है ये ही इसके IUPAC नेम भी कहलाए जाते हैं। वो कब है? जब बेंजीन पे मोनो सब्सटीट्यूशन होती है, मतलब एक ही अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, एक ही ग्रुप लगा है, तो वहां पर जो इनके कॉमन नेम्स है वो ही IUPAC नेम कहलाए जाएंगे। तो एक बार इसे लर्न कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं जब हमारे पास डाई सब्सटीट्यूशन होती है या फिर ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पर तो मोनो सब्सटीट्यूटेड है ना, एक एक ही यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स लगे हैं। अगर इस तरह से मल्टी सब्सटीट्यूटेड होगा, डाई या ट्राई सब्सटीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा बेंजीन में, तो आप कैसे नेमिंग करते हो? तो उसके लिए सम सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आपको देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट काम नंबरिंग का ही है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग रिंग है आपके पास। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? तो नंबरिंग हमेशा ये करनी है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर रिंग में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? PFG। अगर आपके रिंग में कोई PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो जहां से लगा हुआ है उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने रिंग में पीछे भी पढ़ा है कि रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा होता है कार्बन कंटेनिंग, उसको नंबरिंग नहीं दी जाती है। तो कहाँ से नंबरिंग होगी? जहां से वो अटैच है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। देखो, आयोडीन क्या होता है? सब्सटीट्यूएंट है। CH3 एल्काइल है जो कि अगेन सब्सटीट्यूएंट है। और जो OH है अल्कोहल, वो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें PFG मिल चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पर OH मिल चुका है। तो जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी? वो OH से होगी। मतलब जहाँ से PFG लगा होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं। तो 1 है तो बाकी साइड कहाँ से होगी? ऑब्वियसली इस साइड से नंबरिंग करेंगे, सो दैट अदर सब्सटीट्यूएंट्स को भी लोएस्ट नंबर्स मिले। तो ये 3, 2, 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, अगर PFG नहीं प्रेजेंट है तो क्या करना है? मान लो कि ऐसा केस आता है जहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इंस्टेड क्या है, बाकी के जो प्रीफिक्सेस है या फिर आप कह सकते हो बाकी के जो सब्सटीट्यूएंट्स है, इंस्टेड वो प्रेजेंट है। ठीक है, PFG कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि सब्सटीट्यूएंट्स है। तो सब्सटीट्यूएंट्स के केस में जो नंबरिंग होगी ना, ध्यान से सुनना, जो सब्सटीट्यूएंट्स के केस में नंबरिंग की जाएगी वो करी जाएगी सो दैट हमारे पास लोएस्ट लोकेंट सेट मिले। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपने नंबरिंग फिर वहां पर करनी है सो दैट आपको लोएस्ट नंबर्स मिले सब्सटीट्यूएंट्स को। ये कब है? जब ओनली सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उनके बीच में है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 सब्सटीट्यूएंट थे लेकिन
OH एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग कुछ नहीं देखना है, नंबरिंग वहीं पर 1 से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। अब कैसे करेंगे नंबरिंग? नंबरिंग तो कर दी, नेमिंग कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ही हम जो प्रीफिक्सेस होते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। यहाँ पर आयोडो का आई है, आयोडो का आई हो गया, ये CH3 मिथाइल हो गया। M और I में से I पहले आता है तो I वाला लिखेंगे। 4th पोजीशन पे आयोडो है, 2nd पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तभी मैं कह रही थी कि ऊपर वाले जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हैं ये डायरेक्टली आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि बेंजीन पे OH लगा है, इसे कहते हैं फिनोल। इसीलिए जो हम लास्ट करेंगे वो हम इसके नेम से लास्ट करेंगे विद दिस, क्योंकि हमें पता है जब ये OH के साथ लग जाता है, जो ये है OH, इसे कहते हैं हम फिनोल। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाएगा फिनोल, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर क्या है, आयोडीन है और यहाँ पर CH3 है ना, यही है ना। अब क्या करेंगे, बाकी हमने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर ली। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है विद OH, बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है इसे डायरेक्टली हम फिनोल लिखेंगे अपने नेम में। ठीक है, इसीलिए आपको लर्न करना ज़रूरी है जो ऊपर दिए गए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बेंजीन डेरिवेटिव्स है। तो ये तो हमने लिख लिया। 4 पे आयोडो है, 2nd पे मिथाइल है, रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है फिनोल का, तो यहाँ पर एज सच इसे फिनोल लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर सभी क्या है, सभी सब्स्टिट्यूएंट है। हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और नाइट्रो अगेन सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सभी सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट लोकेंट रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से ऊपर से, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो क्या सेट मिलता है, 1 2 3 4। ठीक है, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, रफ पे लिख लेते हैं। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहा है, 3rd एंड 4th पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 एंड 4 आ रहा है, 1 2 एंड 4 सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है। कौन सा लोएस्ट लोकेंट सेट है, ऑब्वियसली ये वाला क्या है, लोएस्ट लोकेंट सेट है, क्योंकि इसमें 3 है मिडल में, इसमें 2 है। तो हम नंबरिंग नीचे से ऊपर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो फॉलो होता है। तो आई आपको बात समझ अब कहोगे यहाँ पर क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप था तो उसी से नंबरिंग करनी है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सभी के सभी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो आप नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग करते हो। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर NO2 है। अब जो ये CH3 है इसको हम एज टॉल्विन लास्ट में लिखेंगे, जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 को हम टॉल्विन कहते हैं, तो ये विद बेंजीन ये लास्ट में लिखा जाएगा। वैसे भी ये वाले जो क्लोरीन एंड नाइट्रो है उन्हें हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको देखना होगा इसमें कि कहीं ये जो ऊपर हमने नेम लिखे हैं कोई इसमें तो नहीं आ रहा। अब आप कहोगे कि नाइट्रोबेंजीन भी तो लिख सकते थे, तो बिल्कुल इस तरह से भी आप लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नेम है यहाँ पर टॉल्विन, तो हम ये शॉर्ट वाला नेम यहाँ पर चूज करेंगे। बिल्कुल आप दूसरी तरह से भी आप ये भी कर सकते थे, CH3 को सब्स्टिट्यूएंट बना सकते थे और नाइट्रोबेंजीन लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर नाइट्रो है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा और 4th पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, साथ में ये बेंजीन विद CH3। अब ऐसा क्यों करा, ठीक है, हाँ नहीं नाइट्रो ये नहीं लिख सकते थे आप, नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर अभी नहीं कर सकते थे आप। क्यों, इसका भी एक चीज़ होती है कि जो आप एज अ डेरिवेटिव लिख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर आपने फिनोल लिखा, यहाँ पर मैं टॉल्विन लिखने वाली हूँ, तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो नंबर 1 पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अल्कोहल 1 पे था, इसीलिए हम इसे पूरा रिंग और OH को फिनोल लिख पाए। अब यहाँ पर CH3 फर्स्ट नंबर पे है और बेंजीन है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, टॉल्विन लिखेंगे। ठीक है, पर इसे नाइट्रोबेंजीन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, जो आपकी नंबरिंग है, नंबरिंग में वो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए जिसका आपने लास्ट में डेरिवेटिव लिखना है। हाँ, अगर फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो होता तो हम एंड कर सकते थे नाइट्रोबेंजीन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पे CH3 है, तो जो CH3 है उसका कॉमन नेम यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, COH है और NO2 है।
तो इनमें से क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्लियरली NO2 सब्सटीट्यूएंट है। तो जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, ऊपर से होगी। इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 और ये फोर्थ पोजीशन पे। तो ये तो इजी था। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, ठीक है, नाइट्रो है। अब फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रुप है तो हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। देखो जो ये कॉमन नेम आपने फिनोल, टॉल्विन इस तरह से यूज करने हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके जो ग्रुप्स है उसमें उनको नंबर 1 मिलना ज़रूरी है, ठीक है, उनका 1 नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पे COH है, तो इस फर्स्ट पे जो COH है विद बेंजीन, ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। COH विद बेंजीन बेंजोइक एसिड बनेगा। अब इसको, इसका जो कार्बन है ये फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे हम बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों आपके सब्सटीट्यूएंट है। अब तीनों आपके पास यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है, कैसे आप नंबरिंग करोगे, लोएस्ट लोकेंट सेट को आप यहाँ पर पिक्चर में लाओगे, ठीक है। अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो ये बन जाता है 1 2 3 4, 1 2 एंड 4th पोजीशन आ रही है, ठीक है, अगर हम ऊपर से करते हैं। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं, इसको 1 लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 1 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो सेट है ये लोएस्ट है। दैट मीन्स जो आपने नंबरिंग करनी है वो ऊपर से ही की जाएगी, ठीक है। तो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4th इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, तो आप इसमें क्या करोगे, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो करेंगे। और साथ ही में क्या है, 2 और आपके सब्सटीट्यूएंट्स है जो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे है। साथ में आप डाई लिखोगे क्योंकि ये 2 बार है, डाई नाइट्रोबेंजीन करके आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है, LLR, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तीनों सब्सटीट्यूएंट से लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, 1 2 3 इस साइड से भी है, 1 2 3 इस साइड से भी है। दोनों साइड्स में से किसी भी साइड में से करेंगे, लोएस्ट नंबर्स ही आ रहे हैं। लेकिन एक साइड से तो आपको करना पड़ेगा, आप किस साइड से आप करोगे, तो ऊपर से ही हम कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। देखो इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर B से ब्रोमो है, C से क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी सब्सटीट्यूएंट्स लगे होते हैं बेंजीन पे, मेक श्योर आपने लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से भी ये 1 2 3 आ रहा है। तो अगेन क्या कर लेंगे, ऊपर से हम 1 2 3 कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। लिखना हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, नंबरिंग में डिफरेंट रूल हो सकते हैं, लेकिन जो लिखने का पैटर्न है वो हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने वाले हैं। ब्रोमीन पहले आएगा, 2 ब्रोमो 1 3 डाई क्लोरो और बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेम लिख लिया। अब ये वाला देखो, क्लोरीन सब्सटीट्यूएंट है, CH3 सब्सटीट्यूएंट है, OMe भी एक सब्सटीट्यूएंट होता है, तीनों सब्सटीट्यूएंट्स है। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएगी यहाँ पर। अब ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ऊपर से नंबरिंग करके क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 4 आ रहा है। नीचे से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 1 2 3 4, 1 3 4 आ रहा है। ऑब्वियसली हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, हम ऊपर से ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर से ही हम नंबरिंग करेंगे सो दैट लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो। 1 3 और ये हो गया 4th पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे आपको लिखना है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, क्या है, क्लोरीन भी है आपके पास, ठीक है, CH3 भी है। लेकिन ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे OMe लगा है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे OMe लगता है तो इसे हम एनिसोल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनिसोल को लास्ट में लिखेंगे और यहाँ पर क्लोरीन एंड मिथाइल में से पहले कौन से आएगा, पहले आएगा क्लोरो, ठीक है। तो ये नेम हो जाता है, ये नेम आपके पास हो जाता है। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, 4th पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है। और उसके बाद इसके ये जो OMe विद बेंजीन है इसे हम एनिसोल लिखते हैं। ये क्वांटिटी में है, गैप नहीं है, ये क्वांटिटी में यहाँ पर लिखा है, तो ये आ जाता है एनिसोल। अब आप समझे ना कि यहाँ पर अगर फर्स्ट पोजीशन पे ये वाले जो ये फेमस ग्रुप्स है, जैसे एसिड हो गया, OH CHO, इस तरह से अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में एनिसोल कर सकते हैं। इसके डेरिवेटिव, इसके नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है इससे।
अब नेक्स्ट में देखो OH CH3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, CH3 दोनों सब्सटीट्यूएंट्स हैं, लेकिन जो OH है वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने रूल क्या करा था, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये बेंजीन विथ OH जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है वो क्या होता है, वो फिनोल होता है। तो सब्सटीट्यूएंट कौन से होंगे, CH3 दो सब्सटीट्यूएंट्स होंगे। तो ये आ जाता है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है डाइमिथाइल, और ये OH विद दिस बेंजीन ये बन जाता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो वो होता है फिनोल, वो भी OH फर्स्ट पोजीशन पे होना जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जरा करके देखो, इसमें आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दो है आपके पास, ये सब्सटीट्यूएंट है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड पहले आते हैं, अल्कोहल बाद में आते हैं। तो जो PFG मिला है हमें, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो है COH। तो जो नंबरिंग दी जाएगी वो भी COH के कार्बन से दी जाएगी, जिससे वो COH जिस कार्बन से अटैच है रिंग में वहां से दी जाएगी 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन, ठीक है। अब फोर्थ पे अब जो ये OH है ये भी हमारा क्या बन चुका है, प्रीफिक्स बन चुका है, जैसे कि ब्रोमीन है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, B पहले आता है, H हाइड्रोक्सी, OH का हाइड्रोक्सी बाद में आता है, तो ये हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप ब्रोमीन लिखोगे, ठीक है, ब्रोमो लिखोगे, 3 ब्रोमो हमने लिख लिया। 4 पे हमने हाइड्रोक्सी लिखा है, फिर साथ में COH विद दिस बेंजीन क्या कहा जाएगा, इसको बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपको बात समझ आई, जो कि ये वाले ग्रुप्स होते हैं विद बेंजीन, इन्हें हम इनके कॉमन नेम्स है उससे हम लास्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे COH है विद बेंजीन, तो इसे हमने बेंजोइक एसिड लिखा। फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो विद बेंजीन हमने लास्ट में फिनोल लिखा। फर्स्ट पोजीशन पे OMe है विद बेंजीन, ये बन गया एनिसोल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आप करते हो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है, उसमें 3 तरह की पोजीशंस आती है, जो रहती है ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रुप लगा है, इसका पोजीशन 1 है, 1 2 3 4। जो 1 2 पोजीशन होती है उसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, जिसके लिए हम O भी यूज करते हैं फ्रंट में, ठीक है। अगर ये वाली पोजीशन है जो कि 1 3 पर है, तो इसे कहा जाएगा मेटा पोजीशन, ठीक है। तो 1 3 पोजीशंस मेटा पोजीशन होती है। 1 4 पोजीशन जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं, और P से हम इसे डिनोट करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती है उसमें 3 तरह की पोजीशन पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया है, CH3 लगा है, इनकी पोजीशन बताओ। सिंस ये 1 और 2 पे है आपस में, तो 1 2 किसके लिए होता है, ऑर्थो के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका नेम हम कहेंगे ऑर्थो का हम सिर्फ O लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे। अब इसका जो कॉमन नेम है वो हम इसे जाइलिन कहते हैं। देखो, अगर 2 CH3 बेंजीन रिंग पर लगे हो तो उसे हम जाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो जाइलिन है। जाइलिन का मतलब 2 CH3 बेंजीन पे है, ऑर्थो का मतलब वो क्या है, इस तरह से लगे हैं। या फिर दूसरा नेम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, 2 डाइमिथाइल है, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन भी इसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर 1 2 एंड 3 1 3 पोजीशंस है, तो इसे क्या लिखोगे आप, मेटाजाइलिन लिखोगे, ठीक है। और ये वाली पोजीशन अगर आप देखोगे 1 2 3 4 1 4 पोजीशंस है, तो इसे पैरा लिखोगे, तो ये हो जाता है पैराजाइलिन, ठीक है। तो ये पोजीशन है ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। अब NCERT के 2 क्वेश्चंस करेगी, इसमें आपको स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, जैसे ऑर्थो, O से क्या होता है, ऑर्थो होता है, ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ये आप कैसे करोगे, पहली बात लास्ट में जरा देखना क्या है, एनिसोल है। जो एनिसोल होता है वो क्या है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये लर्न करना जरूरी है। जो बिल्कुल वेरी स्टार्ट में मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताए हैं, जो डेरिवेटिव्स बताए हैं, वो बिल्कुल आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर हम OMe ग्रुप अगर लगा देते हैं, मतलब
OCH3 ग्रुप अगर लगाते हैं तो ये हो जाता है एनिसोल। ठीक है, एनिसोल तो हो गया, लेकिन ऑर्थो इथाइल भी है। दैट मीन्स जो ये एनिसोल है इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल लगा है। इथाइल क्या होता है? C2H5 होता है, या फिर CH2CH3 भी आप कह सकते हो। ऑर्थो पोजीशंस कौन सी होती है? 1 2 पोजीशन होती है। अगर ये 1 है तो ये वाली सेकेंड पोजीशन है, तो यहाँ पर इथाइल लगा देंगे जो है CH2CH3। ठीक है, तो बन गया ये वाला। अब यहाँ पर कैसे बनाओगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो लास्ट पे फोकस करना है, क्या है? एनिलीन है, तो हमें पता है एनिलीन क्या होता है। एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप। ठीक है, ये एनिलीन होता है। अब इसके पैरा पे नाइट्रो है, तो इसका पैरा क्या है? 1 4 पोजीशन। ये अगर फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ आती है। फोर्थ पोजीशन पे लगा है नाइट्रो NO2। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्थो पैरा वाले क्वेश्चंस भी कर पाते हो। अब लास्ट में एक और रूल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइड चेन भी दी गई है और जिसमें बेंजीन रिंग भी है, आपके पास साइड चेन भी है, तो अगर आपके किसी भी पार्ट में, दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर प्रीफिक्सेस भी हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी हो या फिर इस तरह के प्रीफिक्सेस भी हो, जैसे हेलोजन्स है, नाइट्रो है, ईथर्स है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे मेन पार्ट। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे ये 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, एक रिंग पार्ट होता है, एक हमारा चेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, दोनों में से अगर किसी भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है या फिर इस तरह के प्रीफिक्सेस भी है, जैसे हेलोजन, नाइट्रो, ईथर, तो क्या होता है? तो उसको प्रायोरिटी मिलती है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो या फिर इन प्रीफिक्सेस में से कोई भी हो, तो उसको हम मेन प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर ऐसा करते हुए मान लो कि जो बेंजीन रिंग है वो क्या हो गया? वो मेन पार्ट में नहीं आती, वो एज अ प्रीफिक्स लगी है, तो जो बेंजीन रिंग है, ये ध्यान रखना है आपको, जो बेंजीन रिंग्स है वो अगर एज ए प्रीफिक्स काम करती है तो प्रीफिक्स उसके लिए क्या यूज होता है? फिनाइल यूज होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। आपके पास एक रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास चेन है। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है जो ये हेलोजन्स है वो साइड चेन में लगे हैं, इसीलिए जो ये वाली चेन आपकी है, ये वाली चेन आपकी है, ये आपका मेन पार्ट है। ये क्या है आपका? ये आपका मेन पार्ट बन जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो हमने करा है, अगर किसी भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है और अगर उसके पास प्रीफिक्स है तो वो मेन पार्ट बन जाता है जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करोगे आप? ऑब्वियसली नंबरिंग इस साइड से की जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट भी नज़दीक है और ये वाला भी नियर है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की ये चेन हो जाती है और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है? 2 ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो बेंजीन है अब ये मेन पार्ट में नहीं आ रहा है, ये एज अ प्रीफिक्स काम करेगा। तो अगर बेंजीन एज अ प्रीफिक्स आता है तो फिनाइल उसकी जगह लग जाता है। तो ब्रोमीन और फिनाइल में से यहाँ पर हम जो ब्रोमो है उसे पहले लिखेंगे, 2 एंड 3rd पोजीशन पे है, 2 3 पोजीशन पे डाइब्रोमो है, डाइब्रोमो है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है? कौन सी रिंग है आपके पास? फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, फिनाइल रिंग फर्स्ट पोजीशन पे इस तरह से लिंक्ड है और साथ ही में इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन की यहाँ पर चेन है, तो हम साथ में यूज करते हैं पेंटेन। ठीक है, वर्ड रूट पेंट आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड्स है तो पेंटेन। ठीक है, और अगेन ये किसका क्वेश्चन है? आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो देखो क्या है कि दोनों पार्ट में से जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर जिसमें इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो आपका मेन पार्ट होगा। अब ये वाला जरा क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें कौन सा मेन पार्ट होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? इस तरह के अलग से जो ग्रुप दिया गया है इसमें बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग आगे से ही करेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो मेन पार्ट आपका बनता है, मेन पार्ट इज दिस, ये आपका यहाँ पर मेन पार्ट बन जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है तो इसका नेम हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है। ठीक है, फिनाइल है और 1 2 2 कार्बन चेन है तो ETH लिखेंगे, एथ लिखेंगे और फर्स्ट बॉन्ड पे ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला चेन है और दूसरा ये वाला रिंग है। तो दोनों में से कौन सा मेन पार्ट होगा? मेन पार्ट आपका अब ये वाला होगा। मेन पार्ट कौन सा होगा? जिसमें कि ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ब्रोमीन कहाँ पर अटैच है? रिंग में अटैच है, तो ये आपका मेन पार्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो जो नंबरिंग होगी वो यहीं से होगी, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पर ये ग्रुप लगा है। तो इसका आप नेमिंग कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के यहाँ पर होंगे, एक तो ये वाला ब्रोमीन है और दूसरा ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जो लगा है ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ब्रोमो में से ब्रोमो हो गया ये, और ये वाला कौन सा होगा? इसका नेम देख लेते हैं। जो रिंग से अटैच है उसको 1 नंबर मिलेगा, 1 2 और 3। ये जो ब्लू कलर वाले 1 2 3 है वो अलग ही है, ठीक है। वो क्या है? वो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके नंबरिंग है। तो यहाँ पर क्या है? 1 पे मिथाइल है और ये हो गया प्रोपाइल। तो M और B में से B पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो और फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे ही अब इस जो चेन है इसका नेम आपको लिखना है। तो ये फोर्थ पोजीशन पे लगी है, लिख लिया, ब्रैकेट कर दिया। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल लिख लो, 1 मिथाइल लिख लेंगे। एंड अगेन 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा प्रोपाइल। अब प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो ये 1 हाइड्रोजन यहाँ से लेस है क्योंकि रिंग से अटैच्ड है, तो प्रोपाइल लिखते हैं और एंड करते हैं इसे बेंजीन से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आउट ऑफ दिस रिंग एंड दिस चेन हमने अपनी रिंग को प्रायोरिटी दी है क्योंकि ब्रोमीन वहां पर अटैच्ड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रायोरिटी किसे दोगे? ऑब्वियसली जो साइड चेन है वो हमारी मेन पार्ट बनेगी क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच्ड है, और जो ये ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो ये नंबरिंग आप करोगे, ऑब्वियसली एक ही कार्बन है जिसमें ब्रोमीन भी है और दूसरा फिनाइल भी है, तो ब्रोमो और फिनाइल में से ब्रोमो पहले लिखोगे, तो 1 ब्रोमो फर्स्ट है, ये फर्स्ट पे ही ब्रोमो भी है और फर्स्ट पे ही आपका फिनाइल रिंग भी है। फिनाइल कौन सा होता है? ये वाली आपकी फिनाइल रिंग है, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। और साथ ही लिखोगे लास्ट में ये क्या है? वर्ड रूट इसका क्या है? ये हो जाएगा मैथ हो जाएगा क्योंकि 1 कार्बन का ही यहाँ पर वर्ड रूट है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में आप लिखोगे मिथेन होगा। जहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसी को हम एज ए मेन पार्ट लेते हैं। जो बच जाता है रिंग, जैसे बेंजीन रिंग, एज ए अगर प्रीफिक्स यूज होता है तो वहां पर हम फिनाइल यूज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जिसमें आपको IUPAC नेम दिया है जिससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है। पहले तो आप बेंजीन बना दो क्योंकि ऑब्वियसली बेंजीन तो है ही यहाँ पर प्रेजेंट, बेंजीन बना लिया। फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो ये वाली है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है, तो ये 1 हो गया, ये सेकंड मान लेते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर नाइट्रो हो गया, ठीक है। फोर्थ पोजीशन इथाइल की है, ये थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन किसकी है? इथाइल की है, तो यहाँ पर CH3 CH2 आपने लगा दिया, ठीक है, ये इथाइल लगा दिया। तो इस तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हो, IUPAC नेम से भी आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो। इसके साथ कंप्लीट होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। प्रीवियस लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां से भी ज़रूर देख लेना। और एक बार क्या करना आपने कि खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से लिखने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, फिर उसका आंसर लिखना और मैच करना, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय।